तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 4 कमाऊ सदस्यों वाले एक परिवार का औसत मासिक आय 6250 रुपया था पहले से, और उसमें से एक जो है सदस्य वो आपका यहाँ पर मृत्यु हो गया है। हम मृत्यु होने के कारण यहाँ पर आपका जो है औसत आयु में देखिए औसत जो आय है आपका इसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि उस मृतक का जो है मासिक आय कितना था, माने मंथली पेमेंट कितना मिलता था, यही बताना है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं 32, ठीक है। 32 में दिया गया है, देखिए 4 कमाने वाला था। पहले क्या था, 4 सदस्य था। पहले था 4 सदस्य, 4 सदस्यों का आय दिया हुआ है। 4 सदस्यों का आय है कितना था, 4 सदस्यों का आय दिया गया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 गुना आप क्या करिएगा 6250 से गुना कर दीजिएगा, और ये आपको गुना करके कितना आएगा, देखिए गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 5 चौके 20 और 4 दूनी का 8, 1 9 10 और 6 चौके 24, 1 25,000 आ गया। यानी टोटल जो है आपका इसमें से 4 सदस्य मिलकर 25,000 कमा रहा था। याद रखिएगा वो आपका औसत दिया हुआ था, लगभग दिया हुआ था। जैसे आपका मार्क्स मिलता है ना, जैसे मान के चलिए कि 100 नंबर का एग्जाम है, आपको उसमें से किसी में 92 मिला, किसी में 60 मिला, तो उसका औसत निकाल के बता दिया जाता है कि लगभग इस बच्चा का 75 लाने का चांस ज़्यादा है। 75 ये हमेशा लाते रहता है, लगभग मिलाकर 5 विषय मिलाकर या 2 विषय मिलाकर 75 तक आ सकता है। पर तो उसी तरह से यहाँ पर 4 सदस्य मिलकर 25,000 कमा रहा था, लेकिन एक सदस्य मर गया। तो एक सदस्य जब मर गया, एक सदस्य की मृत्यु हुआ, एक सदस्य की मृत्यु, एक सदस्य की मृत्यु जब हो गया, देखिए मर गया, यहाँ पर मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर टोटल सदस्य कितना हो जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3 सदस्य हो गया। और 3 सदस्य हो गया तो यहाँ पर 3 गो का दिया हुआ है कितना कि 6500 हो गया। 6500 ना है, देखिए कितना है, 6500 हो गया। इसका आय जो हो गया कितना हो गया, इसका जो आय हो गया 6500 हो गया। तो 3 सदस्य का यहाँ पर 6500 आय हो गया, तो इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 0 पंती 15 छौती 18 1 19, 19,500। 3 सदस्य मिलकर 19,500 कमा रहा था, 4 सदस्य मिलकर 25,000 कमा रहा था। तो भाई यहाँ पर आपको एक सदस्य का निकालना है। एक सदस्य कितना कमा रहा था, तो 25,000 में से आपको क्या करना है, घटा देना है 19,500, और आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 5500 आ जाएगा। 5500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5500 ऑप्शन में है आपका जो दिया गया है, ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ट्रायंगल से सवाल है। यहाँ पर देखिए तो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज जो है ए बी सी के शीर्ष ए के बाहरी द्विभाजक, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, ए बी सी नाम के त्रिभुज है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए शीर्ष का बाहरी द्विभाजक, जो ए शीर्ष है ये आपका इसका बाहरी द्विभाजक नहीं इस तरह से, और इसको 2 भाग में बांट रहा है। तो 2 भाग में बांट रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि BC के समांतर है, BC के समांतर है, तो इसका नाम धर दीजिए ई या एफ, कुछ नाम धर दीजिए। और यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, BC के द्विभाजक है। तो कहना है कि तो ABC क्या है। अब ABC क्या है, देखिए द्विभाजक का मतलब क्या होता है कि आपका दोनों सेम मान होगा। अगर एंगल देखिए यहाँ पर मान के चलिए अगर x यहाँ पर है तो ये भी आपका x हो जाएगा, यानी अगर मान के चलिए यहाँ पर 45 है तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन है इसको 2 भाग में बांट रहा है, बाहरी द्विभाजक कह रहा है। ए शीर्ष है, यानी कि ए एंगल को 2 भाग में बांट दिया इधर से इधर। तो आपको बताना है क्या, बताना है कि ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ये आपका पैरेलल है, EF जो है, EF है आपका पैरेलल है BC का। तो BC का जब पैरेलल है तो ए एंगल जो देख रहे हैं x है, तो ये भी आपका कितना होगा
मैंने बताया था ये भी आपका एक्स हो जाएगा। एक्स कैसे होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है अल्टरनेट एंगल क्या होता है। अगर आपने स्पेशल वीडियो एक बना रखा है वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर चेकअप कर लीजिएगा। उसमें मैंने अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन से संबंधित एक वीडियो स्पेशल बनाया है, उसमें सारा कुछ बताया है कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। और यहाँ पर देखिए सारा कुछ बता चुके हैं। तो एक्स जो है ये भी एक्स हो जाएगा और ये आपका एक्स हो गया। देखिए तो ये आपका क्या है, कौन सा त्रिभुज बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक्स हो गया और ये आपका बी सी है, तो ये आपका कितना होगा, एक्स से ए एक्स, ये देखिए ये भी आपका एक्स हो जाएगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट से, इधर से वर्टिकली अपोजिट से एक्स होगा तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। किस तरह से, ये एक्स क्यों होगा, ये अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मैंने बताया है कि जो आपका पैरेलल लाइन रहे, देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अगर आपका पैरेलल लाइन रहे तो अल्टरनेट एंगल होता है क्या, देखिए एक एंगल ए और एक एंगल इधर, यानी कि एक लाइन का ई पट्टी एक लाइन का ई पट्टी अल्टरनेट एंगल होता है। अब वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे, यानी आमने सामने होता है। तो यहाँ पर आमने सामने हुआ और यहाँ पर एक लाइन की ई पट्टी, ये जो लाइन दिख रहा है इसको ई पट्टी, एक लाइन की ई पट्टी, और ये क्या है दोनों पैरेलल रहेगा तभी होगा। याद रखिए वर्टिकल अपोजिट तो कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर ये जब तक पैरेलल नहीं दिया गया, जब तक पैरेलल लाइन इस तरह से नहीं दिया गया है तब तक आपका यहाँ पर नहीं होगा। इस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए तभी आपका यहाँ पर आएगा। तो एक्स जो है एक्स है तो यानी कि दो एंगल बराबर आ गया। तो दो एंगल जब बराबर है किसी त्रिभुज का, यानी कि कहने का मतलब दो साइड बराबर हो गया। दो एंगल बराबर का मतलब दो साइड बराबर है, तो दो भुजा बराबर वाला के क्या कहते हैं हम लोग, समद्वि भाजक, यानी कि समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर समद्वि भाजक हो गया तो समद्वि बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्वि बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज यानी त्रिभुज। तो इस तरह से ये आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका दिया गया है समद्वि भुज लिख दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलिए देखिए यहाँ पर समभुज तो होगा नहीं, सम मतलब सब बराबर होना चाहिए और विषम मतलब होता है कि सब अलग होना चाहिए। और यहाँ पर समद्वि माने दो गो बराबर होना चाहिए, तो दो गो बराबर इसीलिए है, देखिए यहाँ पर दो एंगल बराबर हो गया, इसके सामने का ये इसके सामने का ये एंगल बराबर हो गया। बाकी जो है आपको बराबर नहीं है। एंगल बराबर है तो साइड बराबर हुआ, और साइड बराबर हुआ तो ये साइड आपका डिफरेंट है, ये साइड आपका डिफरेंट हो गया। डिफरेंट होने के कारण ये आपका समद्वि बाहु त्रिभुज बन गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए था कि 10% की छूट देने के बाद भी 26% आपका जो है यहाँ पर लाभ हो। तो कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है उसका उस पर कितना दाम बढ़ा है कि 10% जब छूट देने पर 26% लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ाएगा, जैसे मान के चलिए कि 100 रुपया का कोई वस्तु है और उसके ऊपर आपको कितना बढ़ा दिया ये दाम आपको नहीं पता है, कितना बढ़ाकर आपको बता दिया और उसमें से 10% आपको छूट भी दे दिया, फिर भी आपको 26% का फायदा हो गया उसको। तो मान के चलिए कि 100 है तो उसका हम लोग 50% बढ़ा लिए तो 150 हो जाएगा, और उसमें से 10% छूट भी दे दिया तो कितना हो जाएगा बताइए। 10% छूट देगा तो आपका हो जाएगा कितना, आपके लिए 40 हो जाएगा। तो 140 रुपया में आप खरीद के आ जाइएगा, और वहाँ पर 140 में जब खरीद के आ जाइएगा तो वहाँ पर उसको 40 रुपये का और फ़ायदा ही बचा। उसी तरह से ये सवाल जो पूछा गया है तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, उसमें आपको पढ़ना होगा अंकित मूल्य मार्क प्राइस, यानी कि आपका जो है MRP आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क्स प्राइस होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 34 को। तो क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं। 34 में जो दिया गया है आपका सवाल इस तरह से दिया गया है। चलिए मान के चलते हैं कि 1% जो है अधिक कर दिया, 1% अधिक बढ़ा दिया, ठीक है। अब कितना बढ़ाया हमें नहीं पता है, 1% अधिक बढ़ा दिया तो कितना का 1% बढ़ाया होगा,
जैसे 100 है तो 100 का x% बढ़ाया होगा, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है क्या कि 100 का x% बढ़ाया है। तो यहाँ पर पहले से 100% है, उस पर आपको यहाँ पर कितना बढ़ाया है, 100% पे यहाँ पर x% बढ़ा दिया है, 100% पे x% बढ़ा दिया है। और कह रहा है कि इसमें आपको डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट नीचे लिखेंगे, याद रखिए डिस्काउंट हम लोग नीचे लिखेंगे। तो 10% का डिस्काउंट दिया है तो 90 इधर लिखेंगे, और 26% फायदा हुआ यानी कि 126 ऊपर लिखेंगे, और कितना में फायदा हुआ तो 100% में फायदा हुआ, तो इस तरह से हम लोग इधर लिखेंगे। और इधर लिखेंगे तो इसको आप निकालिएगा, इसको कटनी छटनी कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 100% में आपका फायदा हुआ, तो यहाँ पर आप निकालिएगा, काटिएगा इसको, तो कितना आएगा देखिए, जैसे 10 से 10 कट गया और इधर से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, और इधर हो जाएगा क्या 4 मरतबे 14, और इधर हो जाएगा 140, और इधर 100% है प्लस x% बराबर यहाँ पर कितना है 140%। तो x% बराबर कितना हो गया 140% माइनस 100%। तो यहाँ पर x% में कितना बढ़ाया 40% बढ़ाया था, 40% बढ़ाया, तो आंसर आपका ये आया क्या 40% बढ़ा दिया था कोई दाम पर, यानी कि कोई दाम मान के चलिए कि 100 रुपया का था या 150 का था, उस पर 40% बढ़ा दिया था, 10% छूट दिया तो 26% छूट को फायदा हो गया। और इसी तरह से हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होता है कि देखिए हम मान लिए यहाँ पर x% मान लिए, और यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर जो है कितना हमको लाभ होना चाहिए, तो लाभ 26, तो 126 हो जाएगा, 100 का 126 लाभ हो जाएगा, और 10% छूट दिया था, और कितना पे यानी कि टोटल पे दिया था यहाँ पर 100% पे, तो 100 पे आप निकालिएगा तो यहाँ पर टोटल 40% आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए ए बी करके दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है यहाँ पर सवाल थोड़ा सा रॉन्ग है। तो a/b बराबर c/d इस तरह से दिया गया है, बराबर में 5 है, और पूछ रहा है मान, क्या पूछ रहा है कि आपको 3a + 4c/3b + 4d का मान बताना है। इसका मान बताइए वाट, यही सवाल है। तो यहाँ पर देखिए a/b है बराबर c/d है, बराबर में 5 है, तो a/b बराबर 5 लिख सकते हैं। a/b बराबर 5, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर 5b लिख सकते हैं। और इसी तरह से c/d, देखिए c/d बराबर 5 है, तो यहाँ पर c बराबर क्या लिख सकते हैं 5d। और सवाल के अनुसार चलेंगे तो सवाल में दिया गया है क्या 3a + 4c, तो यहाँ पर a का मान भर देंगे। देखिए a का मान हमने क्या लाया है, तो a का मान हम लोग लाए हैं यहाँ पर 5b + 4c का मान हम लोग 5d लाए हैं, और इसमें से हम लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 3b + 4d इस तरह से है। तो यहाँ पर चलिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 और 4, तो यहाँ पर 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 3b + 4d इस तरह से बचेगा। और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में आपका 3b + 4d। तो ये आपका मिल गया, तो सेम, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा 5 आएगा, और इस तरह से आपका सोल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका टेंजेंट से सवाल है जी। टेंजेंट आपको क्लास 10 में पढ़ना है, और कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं, तो आपको इसी तरीका से बनाना है, लेकिन जल्दी करना है। जितना जल्दी बनाइएगा तो आपके लिए आसानी होगा। यहाँ पर सवाल जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 में, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जो है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 36, टोटल 4 क्वेश्चन बचा हुआ। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक जो वृत्त है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, इस पर बाहरी से देखिए, बाहर से एक कोई P बिंदु नाम के है, ये आपका स्पर्श रेखा खींचा गया है। अब स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ये आपका स्पर्श रेखा खींचा गया है इस तरह से। स्पर्श रेखा क्या होता है कि स्पर्श रेखा जिसको हम लोग इंग्लिश में टेंजेंट करते हैं, टेंजेंट का मतलब होता है कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा में होता है क्या कि आपका एक जो है बाहर से कोई लाइन आया,
और आपको वृत्त के एक पॉइंट पे टच करके चला गया, यहाँ से आया और एक पॉइंट पे कहीं टच कर गया, टच करके चला गया। तो एक पॉइंट पे टच करके चला गया, इस तरह से आके यहाँ पर टच किया और फट से चला गया। यहाँ पर देखिए फिगर में आपको इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये आपका एक ही पॉइंट पे टच किया है। तो इस तरह से आकर टच करके चला गया। तो इसका जो लंबाई दिया गया है कितना दिया गया, इसका लंबाई जो है आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है। 12 सेंटीमीटर का ये आपका टेंजेंट है। और इसमें पूछ रहा है कि वृत्त, ये जो वृत्त का केंद्र है, केंद्र से इस बिंदु की दूरी बताइए, P बिंदु की दूरी बताइए। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। पहले देखिए सर्कल में यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। जब भी सेंटर से आपका टेंजेंट बनता है तो इस तरह से 90 डिग्री बनता है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। पाइथागोरस सेंटर को मान लीजिए, इसको भी आप कोई नाम दे दीजिए ए, इस तरह से नाम दे दीजिएगा। तो OP का मान आ जाएगा कितना, OP स्क्वायर बराबर होता है क्या, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर या PA स्क्वायर, कुछ भी लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो ये इसका जो मान आएगा कितना आएगा, देखिए ये OP का स्क्वायर बराबर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, याद रखिएगा। पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम इसको कहते हैं, याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, OA का स्क्वायर, देखिए सबसे लंबा जो है, ये दोनों का स्क्वायर जो है इसके बराबर होता है। तो ये दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो OA का मान 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 और दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 169। और OP का मान जो आएगा, OP स्क्वायर बराबर 169, तो OP बराबर आ जाएगा √169 बराबर हो जाएगा 113, ये आपका 13 सेंटीमीटर का है। देखिए OP का जो मान आया ये आपका 13 सेंटीमीटर आएगा, 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको देखते ही बता देना है कि 12 और 5 का, आपको तो याद होना चाहिए ये सब कि 12 5 का स्क्वायर जब भी जोड़ते हैं तो 13 ही आता है, 3 4 का जब भी स्क्वायर जोड़ते हैं तो 5 आता है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 में जो दिया गया है, इस तरह से एक फिगर बनाइए और इसमें कह रहा है कि एक लंब का केंद्र है। अब कोई O पॉइंट पे इस तरह से मिल रहा है, इस पे लंब खींच रहा है इस तरह से। चलिए ये आपका लंब खींच रहा है, ये सब आपको फालतू दिया गया है, याद रखिए ये सब आपका फालतू है। इस तरह से आपको मिला देना है पूरा बढ़िया से। ये आपका लंब खींचा गया है इस तरह से। तो यहाँ पर O नाम दिया गया है और इसका ABC त्रिभुज का नाम है। तो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए एंगल BOC का मान दिया गया है। एंगल BOC इसका जो मान दिया गया है, इसका मान 80 दिया गया है पहले से। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, BAC का मान निकालना है। एंगल BAC का मान निकालना है। एंगल BAC बराबर वाट। तो एंगल BAC एक थ्योरम होता है, देखिए एक थ्योरम होता है। एंगल BAC बराबर होता है, एंगल BAC बराबर जो होता है आपका 180 डिग्री माइनस होता है आपका एंगल BOC का। एंगल BOC ये आपको थ्योरम दिया गया है बुक में, आप पढ़ लीजिएगा, क्लास 9 में आपको ये थ्योरम पढ़ना होता है। तो ये थ्योरम होता है। एंगल BAC जब निकालना हो तो इसको आपको क्या करना होता है, 180 में से घटाना होता है। तो 180 में से जब घटाइएगा तो एंगल BOC बराबर 80 दिया गया है, तो इसको घटाइएगा तो एंगल BOC का जो मान आएगा 100 आएगा और यही आपका 100 डिग्री हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका थ्योरम होता है। थ्योरम अगर आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या करना था मैंने बता दिया। ये थ्योरम आपको ध्यान में रखना है। थ्योरम से बनता है, या तो आप एंगल भी निकालते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इस तरह से आपका आंसर अलग अलग आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 जो है परमेकरण का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें दिया गया है आपका क्या, √1 + sin थीटा। देखिए sin थीटा cos थीटा से सवाल आपको पूछा जा रहा है। इसमें कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। गुण यहाँ पर प्लस है बीच में और आपको निकालना क्या है, 1 - sin थीटा इस तरह से दिया गया है और 1 + sin थीटा। चलिए तो इसका परमेकरण कीजिए। सबसे पहले परमेकरण कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 + sin थीटा है 1 - sin थीटा गुना परमेकरण में क्या होता है, नीचे वाला जो होता है ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो 1 + sin थीटा हो जाएगा
और प्लस है, साइन चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, अलग अलग कर दिए। तो इस तरह से आपको इसको भी करना है, तो प्लस बीच में देंगे और इसको भी करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा है, इसका परमेकरण कीजिएगा तो हो जाएगा 1 आपका प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर माइनस में साइन थीटा लिखिए और ये आपका माइनस में साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से शॉर्टकट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका a प्लस बी और a प्लस बी यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है दोनों सेम है। तो 1 प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट खत्म, और उसी तरह से नीचे में हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। और इधर भी उसी तरह से कीजिएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा और रूट में है इसका आपका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से इसका कोस हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटा में आपका कोस थीटा, और यह भी आपका 1 माइनस साइन थीटा बटा में आपका कोस थीटा। अब नीचे सेम है, बेस सेम हो गया, देखिए बेस सेम हो गया तो एलसीएम लेंगे तो कोसेक थीटा आएगा, तो नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला सेम। तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, चलिए बटा में कोस थीटा, यहाँ पर कटेगा साइन से साइन, तो यहाँ पर बचेगा 2 बटा कोस थीटा, और 2 तो कोस थीटा मतलब इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा कोस थीटा। और यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा 1 बटा कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा आंसर। तो इसी तरह से आपको बनाना था, इतना लंबा क्वेश्चन था, आपको बनाकर इतना तभी आपको आंसर लिखना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर था इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा हार्ड दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए इतना हम लोग मिटा भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो a प्लस 1 बटा ए का होल स्क्वायर दिया गया है बराबर 3 दिया गया है, और आपको मान निकालना है क्या, आपको मान जो निकालना है a30 प्लस a24 प्लस a18 प्लस a12 प्लस a6 प्लस 1, इसका मान निकालना है। इसका मान क्या होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको बनाने का कोशिश करते हैं किस तरह से बनेगा। बहुत लंबा आंसर आएगा, देखिए आंसर तो लंबा नहीं, आंसर तो छोटा ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन जो है ये आपका 1 से 1.5 पेज का जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कोशिश करना है कि जितना जल्दी बने। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो स्क्वायर है इसको हम लोग इधर चेंज करेंगे, तो अगर इधर करेंगे तो ये आपका रूट में बन जाएगा। देखिए स्क्वायर जो है इधर से अगर हम लोग इधर लाएंगे तो देखिए आपने पढ़ा होगा प्लस जो है इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस इक्वल टू के इधर आता है तो प्लस में हो जाता है। अगर डिवाइड है तो इधर गुना में हो जाएगा, और गुना है तो इधर आपका भागा में हो जाएगा। अगर आपका स्क्वायर में है, याद रखिएगा स्क्वायर में है तो यहाँ पर आपका रूट में हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर जो है तो इधर रूट में हो जाएगा। तो इतना ही आपको समझना है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है a प्लस 1 बटा ए का मान इतना हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पर क्यू लगाते हैं, इस पर क्यू लगाते हैं, तो इस पर भी क्यू लगेगा और इस पर क्यू लगेगा, तो इसका मान कितना होगा बताइए, a प्लस 1 बटा ए क्यू, ये आपका फार्मूला होगा ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू हो जाएगा प्लस 3 1। देखिए ये आपका फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा a गुना 1 बटा ए क्यू, इस तरह से रहता है। तो 3ab a इंटू 1 बटा ए, इस तरह से हो गया। देखिए आपका फार्मूला है, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। तो देखिए यह आपका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस, देखिए यहाँ पर a प्लस b, तो इस तरह से आपका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो इतना लिख देंगे, उसके बाद इधर देखिए इसका मान कितना आएगा,
तो यहाँ पर √3 है, तो इसका मान जो होगा कितना होगा, √3 को 2 बार करते हैं, √3 को यहाँ पर 3 बार करना है, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 बार करके दिखाते हैं। तो 2 बार कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 बार कीजिएगा तो 3 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर देखिए 3 गुना 3 गुना 3 इस तरह से करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, √9 गुना √3, और √9 का मान होता है 3, तो इस तरह से 3 हो जाएगा, 3√3, तो 3√3, तो इस तरह से यहाँ पर 3√3। इसका मान यहाँ पर हम लोग निकाल चुके थे, कितना, a+1/a का मान था √3, आपको मालूम होगा a+1/a का मान हम लोग निकाले थे कितना, √3, ये आपका यहाँ पर हम लोग निकाले थे। क्यू तो बाद में चढ़ाए थे, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू भरेंगे तो हो जाएगा a³ + 1/a³ प्लस यहाँ पर देखिए a से a कट गया तो बचेगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका जो है √3, यहाँ पर √3 बचा, ठीक है। इसका मान हम लोग यहाँ पर भर दिए इसमें, तो यहाँ पर 3√3, तो ये भी आपका गुना में है तो ये भी कट जाएगा, तो a³ + 1/a³ बराबर इधर कितना आ गया, घट के आपका 0 आ गया था, इधर आप घटाइएगा इधर तो आपका 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 की पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 0, देखिए 0 हो जाएगा, a³ कहाँ गया, 0 से गुना किए हैं तो खत्म हो जाएगा, a³ जब लिखेंगे तो a³ 0 से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, a6 बराबर -1, a6 का मान जो है आपका -1 आ गया, और चाहे तो आप लिख सकते हैं a6 + 1 बराबर 0, यही तो आया था, अभी यही नहीं आया था। तो इसको आपको क्या करना है, इसको छोटा छोटा करके छोड़ देना है, तो यहाँ पर a30 है प्लस a24 है प्लस a18 है प्लस a12 है प्लस a6 है प्लस 1 है, इसको देखिए यहाँ पर हम लोग कर दे रहे हैं, तो a6 + 1, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों में कॉमन लीजिए, तो a के पावर 24 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, a6 + 1 बचेगा, क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन ले रहे हैं, इसमें 30 गो a था तो ये हम लोग 24 को बाहर निकाल दिए, तो इसमें 6 बचा और इसमें 1 बचा। उसी तरह से इसमें आपको क्या करना है, इसमें 12 निकाल दीजिए तो बचेगा a6 + 1, और इसमें आपका प्लस a6 + 1, यही तो है पहले से लिखा हुआ। तो इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, इसका मान निकाल चुके हैं, इसका मान निकाल चुके हैं, तो a24 गुना इसका मान कितना होगा बताइए, इसका मान कितना है 0 प्लस a12 गुना 0 प्लस इसका मान 0, यानी सब का मान 0, तो 0 आंसर। किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा, और इस तरह से कैलकुलेशन करना था, तो इतना लंबा कैलकुलेशन आपको दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन भी है आपका जो है टाइम एंड वर्क से है, तो चलिए हम लोग उसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, चलिए ले लीजिए। आपका 40 आपका आखिरी क्वेश्चन है। चलिए यही आपका दिया गया कि ABC जो है, ABC A + B + C तीनों मिलकर, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तीनों मिल का कार्य, ये आपका 2 दिन का कार्य दिया गया है, 2 दिन का दिया गया है, 2 दिन का याद रखिएगा, 2 दिन का दिया गया है, तो 2 दिन का दिया गया है। तो यहाँ पर ABC जो है ये 2 दिन का कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ABC जो है 1 दिन का निकालेंगे, 1 दिन का यानी 1 डेज वर्क लिख सकते हैं इस तरह से, ABC 1 डेज वर्क 1 दिन का कितना होगा, तो ये आपका 1/2 दिया हुआ है और ये आपका 2 दिन का था, तो यहाँ पर 2 से आप क्या कीजिएगा, नीचे में गुना कीजिएगा, जैसे 1 दिन का 1/2 है तो अगले दिन का भी करेगा, तो 2 दिन मिला के यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो यानी कि A + B + C जो है 1 दिन का काम कितना किया, 1/4। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कितना दिन का वर्क हुआ, देखिए यहाँ पर 4, तो ABC जो है, ABC ये तीनों क्या है, ABC जो है यहाँ पर ये तीनों मिलकर 1/4 काम करता है, तो यानी कि कितना दिन में टोटल काम कर लेता है, 4 दिन में कर लेता है।
आपको पता होगा कि टाइम का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर टाइम का उल्टा हो वर्क। तो यहाँ पर आपको एक काम निकालें, 1/4 काम, ये आपका काम निकाले थे, वर्क निकाले थे। तो ये आपका 4 दिन हो गया, और यहाँ पर 4 दिन हो गया। तो अगला क्या कह रहा है कि बी सी, बी जो है और सी है, क्या करता है यहाँ पर देखिएगा, बी और सी मिल के, बी प्लस सी मिल के जो काम करता है आपका, यहाँ पर करता कितना है देखिए, 1 डेज वर्क इसका भी निकालते हैं, 2 दिन का दिया हुआ है इसका भी, तो 1 डेज वर्क इसका भी हम लोग निकालेंगे। तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर कितना दिया गया है, एक दिन का यहाँ पर 3/2 दिया गया है। तो 3/2 है नहीं, 3/10 दिया गया है, 3/2 कह रहे हैं, 3/10 दिया गया है। तो ये आपका 2 दिन का निकालेंगे तो 3/20 हो जाएगा, और 3/20 काम। तो आपका यहाँ पर बी प्लस सी जो है कितना काम करता है, हाँ कितना दिन में करता है, 20/3 में, 20/3 दिन में काम कर लेता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, 20/3 दिन में काम करना था। तो निकालना क्या है आपको, एक की कार्य की क्षमता। तो ये जो है अकेला कितना दिन में बाकी जो काम था या कोई भी काम आपको यहाँ पर जो है अकेला कितना दिन में करेगा, तो यही आपको निकालना था। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि टोटल जो है आपका ABC जो है आपका टोटल था ये आपका, तो 20 आपका 20 काम था टोटल। तो 20 माइनस देखिए 20/4, ये जो है ABC तीनों मिलके 4 दिन में करता था, तो 20 काम है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 3 दिन वाला आपको करना है, तो 20/3 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ही क्षमता है, यहाँ पर 20/4 और 20/3। तो ये आपका B और C मिल के आया आपका, देखिए B और C मिल के आपका इतना आया, और ABC तीनों मिलकर काम किया। तो आपका जो टोटल है आपका निकालेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, क्या आएगा, इधर 5 और इधर 20 से 20 कटा, तो यहाँ पर 3 बच गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2। तो एक ही कार्य करने की क्षमता कितना आ गया, 2 काम, यानी कि 2 आ गया। एक ही काम करने की क्षमता आपका 2 आ गया। तो यहाँ पर आपको जो बचा काम है यहाँ पर 20 काम करेगा। तो ये जो है 20 काम करेगा, यह टोटल 20 काम था। तो 20 काम करने में आपको एक दिन में आपका 2 काम करता है, तो इस तरह से आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10 दिन लगेगा इसका। एक दिन में जब 2 काम करेगा, तो 2 काम करने की क्षमता है एक दिन में इसका। तो इस तरह से आपका निकलेगा क्या, 10 दिन में आपका ये टोटल काम कर देगा ये। तो इसी तरह से आपको बनाना था काम करने की क्षमता। आपको याद होगा यहाँ पर मैंने बता दिया कि किस तरह से निकलेगा। टाइम का उल्टा आपका क्या होता है, टाइम का उल्टा वर्क होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखिए पहले तो था आपका 2 दिन का दिया हुआ था, 1 दिन का निकालें तो 2 से हम लोग गुना कर दिए। पहले तो आपको जो होता है ये आपका ज़्यादातर भीम का जोड़ या तो घटाव ही होता है। तो यहाँ पर 1/2 काम था, तो 2 दिन में आपको निकालें तो 1/4 काम हो गया। तो टोटल यह 4 दिन में काम किया। यहाँ पर काम निकला, यहाँ पर उल्टा कर दिए, इसको 4/1 किए तो 4 दिन में हो गया। और उसी तरह से यहाँ पर 3/20 काम, तो यहाँ पर आपका 20/3 दिन हो गया। और यहाँ पर क्या किए कि एक ही काम करने की क्षमता जो ABC है, टोटल 20 काम है। तो यहाँ पर ABC है, ABC और माइनस यहाँ पर BC, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 2 काम करने की क्षमता आ गया। और काम करने की क्षमता जब 2 आ गया तो ये आपका 20 काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आया कि आया कि नहीं आया, तो इसी तरह से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।